नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। ज़्यादातर मैं इसमें व्रत के और एकादशी की ही वीडियो डालती हूँ अपने इस चैनल में, लेकिन आज चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ सिंहाचलम मंदिर, जो कि भगवान विष्णु के चौथे अवतार श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। इसके बारे में हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पे और जानकारी देते हैं। नरसिंह अवतार श्री विष्णु भगवान ने क्यों लिया था, यह तो हम सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। नरसिंह इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि भगवान विष्णु के चौथे अवतार का आधा शरीर मानव और आधा शरीर शेर का था, इसलिए इनको नरसिंह भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान ने यह अवतार क्यों लिया? एक बहुत ही अधर्मी दैत्य हुए थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। उनके वध के लिए भगवान ने यह अवतार लिया था और अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए लिया था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की बहुत पूजा की और उनसे वरदान मांगा कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी भी जीव जंतु के द्वारा उनकी मृत्यु ना हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना घर के अंदर हो, ना बाहर हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो। यह वरदान उन्होंने मांगा था और यह वरदान ब्रह्मा जी ने उनको दिया। और इसके पश्चात हिरण्यकश्यप जो है चारों तरफ जो है पूरा अधर्मी कार्य वो करने लगे, लेकिन उन्हीं के घर में उन्हीं का एक पुत्र हुआ जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो अपने ही पुत्र को अपनी भक्ति में नहीं लगा पाए और इसलिए वह अपने पुत्र को मारना चाहते थे और उन्होंने बहुत बहुत सारे ऐसे बहुत बार अपने पुत्र को मरवाने की कोशिश भी की, लेकिन भगवान विष्णु ने हमेशा प्रहलाद को बचा लिया। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक सिंहाचलम जगह है, वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप बाय बस, बाय ट्रेन या फिर अपनी गाड़ी से, बाइक से कैसे भी आ सकते हैं। यह एक हिल स्टेशन पे है जिसका उस हिल का नाम है सिंहाचल। यहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन आपको 1.5 से पौने 2 घंटे लगेंगे बाय ट्रेन से या फिर बाय बस से। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है बस से और ट्रेन से, दोनों से। इस मंदिर का निर्माण माना जाता है कि स्वयं प्रहलाद ने ही करवाया था। काफ़ी समय तक यह मंदिर सुनसान पड़ा रहा, लेकिन एक बार ऋषि पुरुरवा यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने भगवान की प्रतिमा को देखा और भगवान की मूर्ति को निकालकर उन्होंने धूल साफ की और उसकी पूजा करने लगे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि इस मूर्ति को वैसे ही चंदन के लेप से ढककर रख दिया जाए और साल में सिर्फ एक बार विशाख महीने के तीसरे दिन ही चंदन के लेप को हटाया जाए, ताकि असली मूर्ति के दर्शन भक्तगण कर सकें। तो तभी से यह प्रतिमा चंदन के लेप से ढकी रहती है हमेशा, और साल में सिर्फ एक बार इस प्रतिमा से चंदन का लेप हटाया जाता है, वो भी विशाख महीने के तीसरे दिन। दर्शन के लिए जो समय है वह है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। दर्शन के लिए यहाँ पे 3 लाइन्स होती हैं। एक फ्री लाइन होती है, एक 100 रुपये की लाइन होती है और एक 300 रुपये वाली लाइन होती है। जो 300 रुपये की लाइन है उसमें आप दर्शन थोड़ा जल्दी कर सकते हैं और इसमें आप मूर्ति के बिल्कुल पास जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जो 100 रुपये की लाइन है उसमें बहुत भीड़ होती है और इसमें थोड़ा दूर से आपको दर्शन करवाए जाते हैं भगवान के। तो अगर आप वहाँ तक जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि 300 रुपये देकर आप उस लाइन में लग सकते हैं, ताकि आप दर्शन जल्दी कर सकें और पास से कर सकें भगवान के। लाइन में लगने से पहले बाहर से ही आप तुलसी की माला भगवान को चढ़ाने के लिए या फिर फूल और फल कुछ भी आप है खरीद कर लेकर जा सकते हैं। और सिंहाचलम मंदिर के जो रास्ता है वह बहुत ही सुंदर है, पहाड़ी रास्ता है, बहुत ही हरा भरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने थोड़े थोड़े क्लिप्स जो हैं वीडियोज़ के बना के आपकी जानकारी के लिए इसमें डाले हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर एट सिंहाचलम टेम्पल। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम सिटी में है। यहाँ आप बस से भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं।
यहाँ गाड़ी की पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है, तो लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, जैसे कि 7 साढ़े 7 बजे, तो आपको पार्किंग अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है और बहुत धूप भी होती है यहाँ पर। जिस समय में हमने दर्शन किए, अभी तो बहुत ज़्यादा धूप थी। और इसमें जो है फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। आप कैमरा, फ़ोन कुछ भी आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। आप बस भगवान के फल और फूल से दर्शन कीजिए वहाँ पर। कुछ लोग जो हैं मुंडन करवाते हैं यहाँ पर आकर, और यह बहुत ही भव्य और प्राचीन मंदिर है। तो जब भी आप विशाखापट्टनम या फिर इसके आसपास के एरिया में आते हैं, तो आप थोड़ा समय निकाल के सिंहाचलम मंदिर में ज़रूर आइए। और हाँ, दर्शन के पश्चात आप प्रसाद के लिए बाहर जाकर लाइन में लग सकते हैं। प्रसाद के लिए भी आपको, जब आप लाइन में लगते हैं, इसमें सबसे पहले एक लाइन में आपको पर्ची कटवानी पड़ती है प्रसाद के लिए, जिसमें 10 रुपये और 15 रुपये की पर्ची होती है। 10 रुपये में चावल होते हैं, 15 में लड्डू आपको मिलते हैं। तो आपको जितने भी पाउचेस चाहिए अकॉर्डिंगली आप पर्ची कटवा सकते हैं। इसके पश्चात आप दोबारा लाइन में, दूसरी लाइन में लगिए, जिससे आप उस पर्ची के बेस पे आप प्रसाद ले सकते हैं, चावल का या लड्डू का, जिसकी भी आपने पर्ची कटाई है। लेकिन ध्यान रखिए कि एक ही बार में आपको जितना प्रसाद लेना है उतना आप ले सकते हैं। दोबारा अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर से आपको लाइन में लगना होता है। तो यह थी जानकारी सिंहाचलम मंदिर के बारे में, जो कि भगवान विष्णु के चौथे अवतार श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। तो जब भी आप इस तरफ कभी भी आते हैं, तो हो सके टाइम निकाल के, समय निकाल के इस मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। जय श्री कृष्ण।